वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, साथ ही थॉर्नडाइक का प्रयोग है। उससे रिलेटेड आज जितने भी इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके अपकमिंग यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। आई होप फ्रेंड्स आप आज इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और इससे कुछ नया ज़रूर सीखेंगे और ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शानदार अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी डैश आपको बताना है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। थर्ड ऑप्शन, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। ओके, तो जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है तो विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है कोहलर, सेकेंड ऑप्शन पावलोव, थर्ड ऑप्शन थॉर्नडाइक, फोर्थ ऑप्शन गेस्टॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक। ओके, हमने कल इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, याद रखिएगा। तो थॉर्नडाइक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन व्यवहारात्मक सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन संज्ञानात्मक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहारात्मक सिद्धांत। ओके, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत में आता है, किस श्रेणी में आता है? तो व्यवहारात्मक सिद्धांत में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ओके, ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकेंड ऑप्शन बहु अनुक्रिया का नियम, थर्ड ऑप्शन अभ्यास का नियम, फोर्थ ऑप्शन प्रभाव का नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बहु अनुक्रिया का नियम। ओके, तो ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, याद रखिएगा कौन सा, बहु अनुक्रिया का नियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑप्शन बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, सेकंड ऑप्शन बच्चे का उच्चारण, थर्ड ऑप्शन व्याकरण का ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। ओके, तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, अधिगम के किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? ओके, आपको बताना है बार बार दोहराने से जो हमारा अधिगम है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको बढ़ावा मिलता है, या किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? ऑप्शन है प्रयास का नियम, सेकंड ऑप्शन अभ्यास का नियम, थर्ड ऑप्शन दोहराने का नियम, फोर्थ ऑप्शन अनुकरण का नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अभ्यास का नियम। ओके, ये कल हम लोग ने अपने थ्योरी में डिस्कस किया था, अभ्यास का नियम। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जितना आप अभ्यास करेंगे, बार बार चीज़ों को दोहराएंगे, तो वो हमारे लर्निंग हमेशा के लिए वो स्थायी हो जाती है। ओके, जो हमने अधिगम जो सीखा है वो हमारा परमानेंट स्थायी हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर रॉन्ग मैच है। ओके, ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ओके, दूसरा ऑप्शन है सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। थर्ड ऑप्शन है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है। ओके, फोर्थ ऑप्शन है सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया। ओके, हमसे यहाँ पे पूछा है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी के तीनों ही करेक्ट हैं कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, ये भी याद रखिएगा। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? आपको बताना है थॉर्नडाइक का जो अधिगम है उसमें कौन सा इन्होंने प्राथमिक नियमों में इनके कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सेकेंड ऑप्शन अभ्यास का नियम, थर्ड ऑप्शन प्रभाव का नियम, फोर्थ ऑप्शन तत्परता का नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ओके, ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कौन सा शामिल नहीं है जो कि थॉर्नडाइक के नियमों में है, तो पहला ऑप्शन गलत है। बाकी के ये तीनों अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों ही किससे रिलेटेड है? थॉर्नडाइक से। ओके, तीनों ही नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ओके, आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या आएगा। ऑप्शन है अभिवृत्ति का नियम, सेकंड प्रभाव का नियम, थर्ड ऑप्शन समानता का नियम, फोर्थ ऑप्शन सहारी अंतरण का नियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभाव का नियम। ओके, तो यहाँ पे आएगा प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ओके, याद रखिएगा प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ओके, आपको बताना है एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो आपको बताना है कि इनमें से एक शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ओके, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्लास में बच्चों को जितना से ज़्यादा प्रेरित करें कि नई नई चीज़ें अपने आस पड़ोस की चीज़ें को देखें, समझें और उन पे क्वेश्चन करें, उनको जानने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? बच्चे का मानसिक विकास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। ओके, आपको बताना है अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी क्या कहते हैं? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज इन लर्निंग। ओके, ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सेकेंड ऑप्शन श्रम या अभ्यास का नियम, थर्ड ऑप्शन प्रबलन का नियम, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रम या अभ्यास का नियम। ओके, हमने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया था लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को किस में रखते हैं? अभ्यास के नियम में। ओके, अभ्यास के नियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला था उपयोग का, दूसरा था अनुपयोग का नियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। ओके, आपको बताना है तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने,
सेकेंड ऑप्शन जॉन बी वॉटसन ने, थर्ड ऑप्शन इवान पेट्रोविच पावलव ने, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वर्दीमिर ने। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। याद रखिएगा तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौड़ नियम नहीं है? ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम, सेकेंड ऑप्शन अभिवृत्ति का नियम, थर्ड ऑप्शन अभ्यास का नियम, फोर्थ ऑप्शन तार्किक अनुक्रिया का नियम। आपको बताना है कौन सा प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था उसमें से गौड़ नियम में कौन सा नहीं है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अभ्यास का नियम। ओके, तो जो अभ्यास का नियम था ये गौड़ नियम में नहीं था, बल्कि ये किस में था? प्राथमिक था, प्राइमरी लर्निंग ऑफ लॉ में था। ओके, याद रखिएगा बाकी के ये तीनों ऑप्शन किस में थे? गौड़ नियम में थे, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है अभ्यास, सेकंड ऑप्शन तत्परता, थर्ड ऑप्शन खेल, फोर्थ ऑप्शन प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड खेल। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। ओके, तो ये खेल तत्परता के नियम में या फिर कह लें सीखने के नियम में शामिल नहीं है, बल्कि अभ्यास, तत्परता और प्रभाव शामिल है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है तत्परता का नियम किसने दिया है? आपको बताना है तत्परता का नियम किसने दिया है। ऑप्शन है पावलव, सेकेंड ऑप्शन एबिंगहास, थर्ड ऑप्शन थॉर्नडाइक, फोर्थ ऑप्शन स्किनर। इसका करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर थर्ड थॉर्नडाइक। ओके, याद रखिएगा तत्परता का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सफल के जैसे दूसरी सफलता नहीं है। ओके, इस कहावत का अनुप्रयुक्त किया जा सकने वाला नियम है। ओके, आपको बताना है सफल के जैसे दूसरी सफलता नहीं है, इस कहावत का अनुप्रयुक्त किया जा सकने वाला नियम है। ओके, ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सेकेंड ऑप्शन तत्परता का नियम, थर्ड ऑप्शन अनुपयोग का नियम, फोर्थ ऑप्शन उपयोग का नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रभाव का नियम। ओके, तो सफल के जैसे दूसरी सफलता नहीं है, ये किस नियम में लागू होता है? तो प्रभाव का नियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? ऑप्शन है उपयोग का नियम, सेकेंड ऑप्शन अनुपयोग का नियम, थर्ड ऑप्शन प्रभाव का नियम, फोर्थ ऑप्शन तत्परता या फिर कह लें तैयारी का नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड प्रभाव का नियम। ओके, तो प्रभाव का जो नियम दिया था थॉर्नडाइक ने उसमें पुनर्बलन की संकल्पना दी गई है। ओके, हमने बात की थी अपने थ्योरी वाले लेक्चर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है सीखने का नियम प्रतिपादित है। ऑप्शन फ्रायड, ऑप्शन सेकंड स्किनर, थर्ड ऑप्शन थॉर्नडाइक, फोर्थ ऑप्शन एडलर। इसका करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा थर्ड थॉर्नडाइक। ओके, तो सीखने का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या स्थिति संबंधित है। ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सेकेंड ऑप्शन सीखने के तत्परता नियम, थर्ड ऑप्शन सीखने का सादृश्यता नियम, फोर्थ ऑप्शन सीखने का प्रभाव नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने का सादृश्यता नियम। ओके,
तो एक बच्चा जो अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ओके, वो अपने पास्ट में की गई जो भी उसकी अनुक्रिया था उसको अब वो अतीत, ओके, जो पास्ट की जो उसकी अनुक्रिया थी उसको वो प्रेजेंट की अनुक्रिया से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो वो हमारे कौन से उसमें आएगा नियम में, तो सादृश्यता का नियम, ओके, सीखने के सादृश्यता नियम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ओके, आपको बताना है जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तो वह अधिक ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सीखता है। ये प्रतिपादन किसने दिया था? आपको बताना है इस सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकेंड ऑप्शन स्किनर, थर्ड ऑप्शन पावलोव, फोर्थ ऑप्शन कुर्ट लेविन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थॉर्नडाइक। ओके, तो थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। ओके, इस नियम से किसकी पुष्टि होती है? ऑप्शन अभ्यास का नियम, सेकेंड ऑप्शन प्रयास का नियम, थर्ड ऑप्शन दोहराने का नियम, फोर्थ ऑप्शन अनुकरण का नियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभ्यास का नियम। ओके, बार बार दोहराने से अधिगम को, किस अधिगम को बढ़ावा मिलता है? तो अभ्यास के अधिगम को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम प्राथमिक नियम है? ओके, ऑप्शन है सादृश्य का नियम, सेकेंड ऑप्शन अभ्यास का नियम, थर्ड ऑप्शन आत्मीकरण का नियम, फोर्थ ऑप्शन मनोवृत्ति का नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अभ्यास का नियम। ओके, अभ्यास का नियम प्राथमिक नियम के अंदर आता है। ओके, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर अभ्यास का नियम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, सेकेंड ऑप्शन ईएल थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन जीन पियाजे, फोर्थ ऑप्शन जेबी वॉटसन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ईएल थॉर्नडाइक। ओके, तो थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया था कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास करके उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को वो कम करने में मदद करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। ओके, ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकेंड ऑप्शन अभ्यास का नियम, थर्ड ऑप्शन प्रभाव का नियम, फोर्थ ऑप्शन मानसिक तत्परता का नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रभाव का नियम। ओके, याद रखिएगा जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है प्रभाव के नियम का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, सेकेंड ऑप्शन अधिगम के प्रयास एवं भूल, थर्ड ऑप्शन संकेत अधिगम, फोर्थ ऑप्शन स्थान अधिगम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिगम का प्रयास एवं भूल। ओके, जो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत दिया था वो किस शीर्षक से दिया था? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ओके, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? वो बिल्ली पे किया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनका जो प्रयोग था वो बिल्ली पे था। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।